हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम लोग के अपने चैनल स्टडी सीआर के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि आप यहाँ पर हर एक कंपटीशन का टारगेट लेकर पढ़ाई कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। तो हम लोग जिस तरह से हमेशा से करंट अफेयर्स का सीरीज चलाते हैं, तो उस करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इनोवेशन किए हैं और अब हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। और ये आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, यहीं पर चीज़ें याद होंगी और आप उन लोगों को फॉलो करें, आगे बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरू करें। सबका जोश ठीक ठाक है ना? आओ तो जोश। हाय सर। एक ही कोई कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, शुरू करते हैं आज का। तो शुरू करना। पहला क्वेश्चन है कि हाँ, ये डिस्क्रिप्शन बता देना चाहते हैं कि ये अगस्त का करंट अफेयर्स है। ठीक है, कंप्लीट अगस्त खत्म। तो क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गुरुराजन पुजारी। राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है वो? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं? टोटल 61 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें 22 गोल्ड जीता गया है, 16 सिल्वर जीता गया है और 23 ब्रोंज जीता गया है। ठीक है, तो उसी कॉमनवेल्थ गेम्स का बात हो रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? गुरुराजन पुजारी ने। तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता गया है। किसके द्वारा? गुरुराजन पुजारी द्वारा। गुरुराजन पुजारी के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? अल नजाह मतलब कि भारत और एक देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास होता है जिसका नाम है अल नजाह। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा देश है जो भारत के साथ इसमें मतलब पार्टिसिपेट करता है। तो वो है भारत और ओमान। कौन सा देश है? भारत और ओमान के बीच होता है। तो भारत और ओमान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है भाई? अल नजाह। और ये 1 अगस्त 2022 को हुआ है। कोई दिक्कत? और ओमान की राजधानी ठीक है, कहाँ है? बताइए लोग, ओमान की राजधानी कोई बता सकता है? ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR बोला जाता है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पहले आप महानिदेशक के बारे में जाने। तो ICAR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत? तो वही जो मतलब ICAR है, उसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है हिमांशु पाठक। क्या नाम है? हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक उनका नाम है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? मतलब एक राज्य है जिसने 7 नया जिला बनाने का घोषणा किया है, वो राज्य कौन सा है? पंजाब से। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है अपने राज्य में 7 नया जिला बनाएगा। अगर बिहार का बात करें तो बिहार में भी कितना जिला है? 38 जिला है। मतलब पूरे देश में इस समय नया नया जिला लग रहा है, बनाने का प्रचलन चल गया है। जैसे कि अभी कर्नाटक में एक नया जिला बनाया गया था, क्या नाम था उसका? कर्नाटक वाला विजयनगर। ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में पंजाब में भी एक नया जिला बना है। ठीक है, पंजाब में बना। तो इस तरह से जो पश्चिम बंगाल सरकार है, ठीक है, उसके द्वारा 7 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए तो पश्चिम बंगाल के कौन सीएम है बताइए लोग? तो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी है वहां। ठीक है, चलिए अब बताइए लोग कि चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहां पर चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? चाबहार दिवस सम्मेलन कहां से शुरू हुआ है? चाबहार दिवस सम्मेलन जो मुंबई से शुरू। तो मुंबई में शुरू किया गया है। चाबहार दिवस सम्मेलन कहां शुरू किया गया है? मुंबई के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है चाबहार जो थी है, क्या बोलते हैं? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह अगर बात करें, बंदरगाह जो है चाबहार बंदरगाह का अगर बात करें तो वो ईरान में है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के सपोर्ट से बना है। हाँ, चाबहार बंदरगाह भारत के सपोर्ट से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए?
तो वो बनाए गए हैं संजय अरोड़ा। कौन? संजय संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा जो है वो दिल्ली के नए नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। ठीक है, पुलिस कमिश्नर दिल्ली के कौन बन गए हैं? संजय संजय अरोड़ा। अरोड़ा। अब बताइए लोग कि दिल्ली के वर्तमान में सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी? उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। विनय उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। जो भी यूनियन टेरिटरी होता है उसमें गवर्नर नहीं होते हैं, उप गवर्नर मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली मतलब एक यूनियन टेरिटरी है एक तरह से, क्या है कि वहां पर राजधानी भी है हम लोग का। तो वहां पर कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, मतलब कि हम लोग के पूरे देश में 2 ऐसा राज्य है कह सकते हैं, हाँ, जहाँ पर विधानसभा होने के साथ साथ मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है? वो है विधान परिषद ना, है, ना, इसका sorry, विधान सभा है सिर्फ। मतलब कि एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जहाँ पर उसका अपना विधानसभा भी है। हाँ, ये वो बात। कौन कौन सा है? तो एक दिल्ली है और एक पांडिचेरी। पांडिचेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विन बैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? हाँ, बीमबैक्स ना। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम है विन बैक्स? क्या नाम है? विंग बैक्स। विन बैक्स। इसका तीसरा संस्करण शुरू हुआ है चंडी मंदिर में। और ये कहां पर है ये जगह? तो वियतनाम के अंदर। ठीक है, तो वियतनाम में भारत और एक तरह से वियतनाम के बीच ही, ठीक है, विम्बैक्स एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? महिला वाला। हाँ, महिला यूरो चैंपियनशिप, मतलब यूरो चैंपियनशिप हुआ है यानी कि यूरोप में हुआ होगा। ठीक है, तो ये महिला वाला हुआ है। तो महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो महिला फुटबॉल टीम है उसके द्वारा यूरो कप जीत लिया गया है महिलाओं का। ठीक है, इसमें उप विजेता रहा है जर्मनी। जर्मनी। उप विजेता कौन रहा है? जर्मनी रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं? बताइए लोग। तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने, ठीक है, मतलब तमिलनाडु वहां पुलिस जो है तमिलनाडु के पुलिस को उसको प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? ना चाहिए। चलिए तो बताइए लोग कि तमिलनाडु में अभी कौन कौन है? मतलब तमिलनाडु का कौन सीएम है? एमके स्टालिन। एमके स्टालिन है। ठीक है, और वहाँ का आर.एन. रवि जो है वहाँ का गवर्नर है। ठीक है, अब बताइए लोग कि बात हुआ है यहाँ पर उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल से संबंधित है? उपराष्ट्रपति का पद कितने आर्टिकल से शुरू होता है? 63। तो आर्टिकल 63 से हम लोग के आर्टिकल 63 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए प्रेजेंट उपराष्ट्रपति अभी हम लोग के जो उपराष्ट्रपति हैं कौन है बता सकते हैं लोग? बिहार के ना। बिहार। उपराष्ट्रपति सॉरी। उपराष्ट्रपति कौन है? क्या नाम बताइए लोग। है? बता रहे हैं। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ है हम लोग। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। हाँ, पहले अभी- राज्यपाल थे ना कहीं के। हाँ, अभी जो हुआ है राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है हम लोग के। तो नए राष्ट्रपति कौन इलेक्ट होके गए हैं? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मतलब कि एनडीए गवर्नमेंट जो था वो द्रौपदी मुर्मू को मतलब आगे किया था। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में आपकी बार कि मतलब यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से कौन आया था, एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से कौन आया था? यूपीए पूछा था, एनडीए से नहीं। यूपीए से पूछा था वो। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 अगस्त 2022 को जी 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कौन सा? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 1 अगस्त 1 अगस्त 2022 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है? चबहार दिवस 1 अगस्त। 1 अगस्त है। मुंबई 1 अगस्त को ही चारबहार दिवस भी मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने? अरे क्या नाम? भारत में जो मंकी पॉक्स अभी चला है। पहले कोरोना वायरस चला था, उसके बाद वो आंख वाला कोई हुआ था। ठीक है, मैंने क्या बोला, मतलब एक आंख खराब हो जाता अच्छा, था, हाँ, लेकिन सही टाइप बोला हो जाता था। था, वो चला था। अब नया पर आया है मंकी पॉक्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए, मंकी पॉक्स का मतलब क्या स्थिति है उसकी निगरानी के लिए केंद्र के द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने? केंद्र के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाया गया है इसके निगरानी के लिए, तो उसके प्रमुख कौन बने?
तो उनका नाम है VK पॉल। क्या नाम है? VK पॉल। हाँ, VK पॉल। क्या नाम है? VK पॉल। VK पॉल है। और ये क्या है VK पॉल? मंकी पॉक्स के लिए जो जांच समिति गठित किया गया है उसके अध्यक्ष बने VK पॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट। क्या बोले हैं हम? गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट। गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है? ये एक अभियान है, ठीक है। गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट, यानी कि जो आपके लिए अच्छा होगा वही प्रकृति के लिए भी, मतलब हम लोग के ग्रह के लिए भी अच्छा होगा। गुड फॉर यू, गुड मतलब जो प्लैनेट के लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये अभियान किसने शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है WWF के द्वारा। WWF, ठीक है। तो WWF का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है उसको, ठीक है। चलिए 1961 से इसकी शुरुआत होती है। WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसका शुरुआत कब से हुआ है? 1961 से। और ये हाल ही में एक अभियान शुरू किया है उसके उस अभियान का क्या नाम है? तो वो है गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट। गुड फॉर यू, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है 2 अगस्त 2022 को डॉक्टर C नारायण रेड्डी, ठीक है, राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एक राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, वो किसके नाम से दिया जाता है? तो डॉक्टर C नारायण रेड्डी के नाम से दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है प्रतिभा रे को। किसको? प्रतिभा रे। प्रतिभा रे। इनको क्या दिया गया है भाई? तो C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। जी, कोई दिक्कत? चलिए प्रतिभा रे को मिला। प्रतिभा रे। अगला क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण, ठीक है, बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? यानी कि बायोमेडिकल में कुछ नया नया मशीन लाया है सब, ठीक है, बढ़िया करने के लिए सब चीज। तो वो किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी के द्वारा बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया। किसके द्वारा? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, ठीक है। असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हाल ही में न्यूज आया था कि जो हम लोग के हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनका जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा के अब Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी कि अब उनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। ये अलग अलग, जैसे जो जितने प्रतिष्ठित नेता होते हैं जिनको जान का डर ज्यादा रहता है, उनको अलग अलग टाइप का मतलब कैटेगरी का सिक्योरिटी दिया जाता है। तो अभी हेमंत बिस्वा को Z+ सिक्योरिटी दिया गया, ठीक है। माजुली द्वीप असम में बना। माजुली द्वीप, हाँ सही कहा। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप कहाँ पर है? आसाम में ही है। लेकिन अब क्या, वहीं पे है शायद। अब क्या बात हो गया है कि धीरे धीरे माजुली द्वीप का जैसे साइज है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा का ड्रेनेज है उस ड्रेनेज का स्पीड इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे माजुली द्वीप का मिट्टी कट रहा है, कटा हुआ है। हाँ, तो ये एक करंट न्यूज से रिलेटेड है, इसलिए बता दिए। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी कि ई-टैक्सी सरकारी शुरू किया गया है। कैसा? सरकारी ई-टैक्सी। ओला उबर ये सब नहीं, सरकार अपने तरफ से ही कर रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है केरल। केरल बहुत ही मतलब बढ़िया राज्य है, बहुत बढ़िया योजना लाता है। तो अभी मतलब ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। केरल में एक मतलब और अभियान चला था, प्रोजेक्ट चला था, 1 स्कूल 1 IAS का, ठीक है। 1 स्कूल 1 IAS अभियान कहाँ शुरू किया गया है? केरल में, ठीक है। और केरल के अगर मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो वो कौन है? पिनराई विजयन, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और केरल के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। नहीं, गलती बात है, ठीक है। केरल के जो है वो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। आंध्र प्रदेश आरिफ मोहम्मद खान जो है वो मतलब एकदम शानदार आदमी है, ठीक है। कभी देखिएगा लोग उनका। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। बताने के लिए तो बहुत सारा चीज है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है कि
किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन, क्या नाम है? डिएंड्रा डॉटिन। ये क्रिकेटर हैं डिएंड्रा डॉटिन, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। डिएंड्रा डॉटिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेटर, कहाँ की है? डिएंड्रा डॉटिन, हाँ, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की एक क्रिकेटर है, इसका नाम है डिएंड्रा डॉटिन। क्या नाम है? डिएंड्रा डॉटिन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? 2 अगस्त 2022 को 146वीं जयंती किसकी मनाई गई है? किसकी? तो वो मनाया गया है पिंगली वेंकैया। पिंगली नहीं, वैंकैया ठीक नायडू। है, आज हम लोग जो वर्तमान में झंडा देखते हैं उसका कौन मतलब उस झंडा को तैयार किया था? पिंगली वैंकैया। तो वही दी थी इसका डिजाइन। हम लोग के झंडा का डिजाइन किसने दिया था? पिंगली वैंकैया। पिंगली वेंकैया का। तो हम लोग का जो झंडा है, अगर हम बात करें तो वो किस लंबाई और किस चौड़ाई की रेशियो में होता है? तो वो होता है 3:2 की। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि 3 के मल्टीपल में उसका लंबाई होगा और 2 के मल्टीपल में उसका चौड़ाई होगा। जैसे 3 फीट ठीक है। लंबाई या 2 फीट चौड़ा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? पाकिस्तान में, ठीक है, क्या बनी है? पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है। कौन है? पहली महिला पुलिस उप अधीक्षक, कौन बनी है? उसका नाम है मनीषा रोपेटा। क्या नाम है? मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा। रेपेटा नहीं, रोपेटा। रोपेटा, मनीषा रोपेटा, वो वहां की पहली महिला उप पुलिस अधीक्षक बनी है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में मतलब जो अलग कम्युनिटी होते हैं उनका क्या स्थिति है। ठीक है, उन लोगों का आज़ादी अगर देखा जाए तो वो भी 1947 से। ठीक है, लेकिन आज़ादी के इतना दिन बाद वहां पर कोई हिंदू महिला, ठीक है, क्या बनी है? पुलिस उप अधीक्षक बनी है। सोच लीजिए, अभी कुछ दिन पहले आया था कि वहां के सुप्रीम कोर्ट में पहली न्यायाधीश जज कोई बनी थी। हाँ, वो अजीम नाम। तो वो अभी कितना पीछे है सब, है कि नहीं? और अपने आप को मतलब कि घमंड दिखाने में आगे ही रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिक्षा को बढ़ाने के लिए। बताइए लोग कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ड्रीम एसएस। हाँ, तो उनका नाम है सत्यनारायण मंदयूर। क्या नाम है? सत्यनारायण मंदयूर। सत्यनारायण मंदयूर। ठीक है, इनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा को वो बढ़ावा दिए हैं, ये जहाँ के भी निवासी हों वहाँ के शिक्षा को बढ़ावा दिए हैं। ठीक है, और इनको कौन सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ड्रीम एसएस 2022 पुरस्कार। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही स्टार क्वेश्चन है कि 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसके द्वारा जीत लिया गया है? शतरंज ओलंपियाड हो रहा था, ये कहाँ पर हो रहा था अभी हाल ही में? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर शतरंज ओलंपियाड हुआ है। तो ये जो शतरंज ओलंपियाड है वो किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो वो है तानिया सचदेव। क्या नाम है? तानिया सचदेव। तानिया सचदेव, इनके द्वारा क्या जीत लिया गया है? इनके द्वारा शतरंज ओलंपियाड। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसके द्वारा जीत लिया गया है? तानिया सचदेव के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए? भारत के लिए वर्ल्ड बैंक का जो भारत में है संस्था, ठीक है, उसके लिए कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? कंट्री निदेशक। कंट्री मतलब हम लोग के देश में जो हम लोग का प्रतिनिधि। हाँ, वर्ल्ड बैंक का जो प्रतिनिधि भारत में। अच्छा, भारत में। उसके लिए किसको चुना गया है? तो उनका नाम है अगस्त तानो कुआमे। क्या नाम है? अगस्त तानो कुआमे। अगस्त तानो कुआमे। कितना बढ़िया बात है कि अगस्त का करंट अफेयर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम भी क्या है? अगस्त तानो कुआमे। अगस्त तानो कुआमे। ठीक है, तो अगस्त तानो कुआमे क्या बन गए हैं? वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक बन गए हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आदिपुरम 2 जगह मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव जो है, ठीक है, वो तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। आदिपुरम तमिलनाडु। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। दिल्ली में मनाया जाता है। एक आदि महोत्सव होता है। हाँ, आदि महोत्सव। एक आदि महोत्सव होता है और एक आदिपुरम महोत्सव। आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव मनाया जाता है। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आदिपुरम तमिलनाडु के अंदर इस बार मनाया गया दिल्ली में भी 2022 बनाया में। गया था आदि कुछ ऐसी अच्छा मनाया गया होगा। चलिए संस्कृत। बताइए लोग कि तमिलनाडु के कौन सीएम है? एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि वहां के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? मतलब कि पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज होता है, ठीक है, वो किस किस देश के बीच होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया। किसके किसके बीच होता है? पिच ब्लैक भारत ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ठीक है। इसको याद करने का अगर ट्रिक बताएं तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिकेट टीम होता है बहुत बड़की बेईमान होता है, ठीक है। तो वहां का पिच जो होता है वो ब्लैक होता है एक तरह से, ठीक है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि मल्टीनेशनल, यानी कि बहुत सारे देश इस अभ्यास में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? जो हम लोगों का टेबल टेनिस टीम है भारत का, ठीक है, पुरुष वाला, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण तो गोल्ड जीता गया है इनके द्वारा। किसके द्वारा? गोल्ड। गोल्ड जीता गया है हम लोग का जो पुरुष का टेबल टेनिस है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है, उसके द्वारा गोल्ड जीत लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए चौथा स्थान है ऑस्ट्रेलिया। भारत जैसे अगर कॉमनवेल्थ का बात किया जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर पदक के मामले में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के द्वारा 61 पदक टोटल जीता गया है। कितना? 61 पदक। इसमें गोल्ड कितना जीता गया है? तो 22, ठीक है, एकदम कंप्लीट फिगर है, 2 और 2 22 गोल्ड जीता गया है, ठीक है। आगे भी याद रखना है, तो 16 सिल्वर जीता गया है और 23 ब्रोंज जीता है, ठीक है। 22 गोल्ड, उससे एक ज्यादा ब्रोंज और 16 तो सिल्वर। दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं कि द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? द लाइन। द लाइन दुनिया का पहला वर्टिकल शहर मतलब उदग्र, ठीक है, जितना भी शहर बसता है वो इस तरह से बसता है, क्षैतिज बसता है, खड़ा है ये चिरकुट है सब की लंबे शहर बसाएगा। हाँ, लंबे शहर बसाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर भाई? तो ये है सऊदी अरेबिया। ऐसा काम अभी सऊदी अरब ऐसा प्रोजेक्ट लाया है, कहिए मत, मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया है सऊदी अरब, ठीक है। उसमें मतलब कि इतना आधुनिक रहेगा वो कि 2070 मतलब भविष्य को देख के बना रहा है वो सिटी, ड्रीम सिटी, ठीक है। उसमें कार्बन एमिशन 0 होगा एकदम, मतलब कोई कार्बन न्यूट्रल होगा, उसमें कोई कार नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा। उसका सिस्टम इस तरह से रहेगा रेलवे का कि ग्राउंड में अंडरग्राउंड रेलवे चलेगा, ठीक है। वो जो रेलवे चलेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, यानी कि सोलर एनर्जी इस सब का उपयोग करके, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। तो सऊदी अरब बहुत खतरनाक काम करता है। तो इसी तरह द लाइन, क्या नाम है? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर स्थापित किया गया है कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है। मतलब स्थापित किया जाएगा, किया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा यातायात, और एक बात बता दे रहे हैं, सॉरी, सऊदी अरब के जो किंग हैं, सऊदी अरब के किंग का क्या नाम है? तो उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। क्या नाम है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? गूगल जो है जितना भी यातायात का डेटा होता है वो पब्लिक कर दिया है, ठीक है। गूगल यातायात का डेटा पब्लिक कर दिया है। बताइए वो कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसका किया गया है गूगल के द्वारा? औरंगाबाद महाराष्ट्र का। और औरंगाबाद महाराष्ट्र का जो ट्रैफिक डेटा है गूगल की तरफ से, ठीक है, वो पब्लिश कर दिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अमेरिका का जो सीनेट है, ठीक है, वहाँ का जो लोअर जैसे हम लोग का एथी होता है, लोकसभा होता है, वहाँ का क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन तो ब्रिटेन का होता है। वहां पर होता है जिसे सीनेट बोला जाता है, वहां की राज्यसभा को शायद, ठीक है। तो आइए, अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है स्वीडन तथा फिनलैंड, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड जो है ये स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में आते हैं। स्कैंडिनेवियाई ये यूरोप, हाँ, यूरोप में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को बोला जाता है, ठीक है। अभी ये सब चीज के कारण मतलब कि क्या हो गया, ये जो यूक्रेन से विवाद हुआ है, ये अभी इस पर अब लग रहा है कि ये युद्ध आगे ही बढ़ेगा। ये सब भी ऐसे ही कर रहा है। तो नाटो का स्थापना
ठीक है। नाटो का जो स्थापना हुआ है 1949 में हुआ है, ठीक है। नाटो का अगर फुल फॉर्म का बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड नया देश बनने के लिए मतलब अपना डाला है, अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी। सीनेट में मंजूरी दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। हम लोग का स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है उसको मतलब विकसित करना है, उसके लिए आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो किस आईआईटी ने की है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया, ठीक है। आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया भैया? अपना रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगर बात करें उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर धामी है वहाँ के, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के सीएम है, और शायद गुरमीत सिंह वहाँ के अभी बने हैं राज्यपाल ना, गवर्नर गुरमीत सिंह, ठीक है। राज्यपाल कौन बन गए हैं? गुरमीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? फिर से बोलते हैं, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है, यानी कि ये अभी संकट में है, ठीक है। तो बिहार का जो खगोलीय वेधशाला है उसको नालंदा विश्वविद्यालय का है ना बिहार वेधशाला मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज का खगोलीय वेधशाला है। ये मुजफ्फरपुर में वेधशाला है, ठीक है। लंगत सिंह कॉलेज जी, इसको यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त 2022 के घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश जो एमपी है वहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ मतलब सोलर एनर्जी संयंत्र बनाया जा रहा है। एक बार और तुम पढ़ रहे थे उसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ना? हाँ, तेलंगाना में ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के अगर बात करें वहाँ के सीएम के बारे में तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल। हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भाई भोपाल है। मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलता है, ताप्ती नदी निकलता है, ठीक है। ये दो मतलब भारत की एकमात्र ये 2 नदियां हैं जो मतलब कि अरब सागर नहीं, जैसे एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। हाँ, मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। कहाँ पर? रानीखेत उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए उत्तराखंड के बारे में बता ही चुके हैं। सीएम और गवर्नर कौन है वहाँ के? सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? पंचामृत योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। तो जो पंचामृत योजना है यूपी में शुरू किया गया, ठीक है। पंचामृत योजना कहाँ? यूपी में। अगर बात करें तो वहाँ के जो अभी गवर्नर हैं यूपी के वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, वही है ना, यूपी के आनंदीबेन पटेल है। और यूपी के सीएम के बारे में तो कोई पूछेगा ही नहीं कौन है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। चलिए जो पंचामृत योजना है वो किस लिए लागू किया गया है? तो कृषि के आय को दुगुना करने के लिए लागू किया गया है, ठीक है। कृषि के आय को दुगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पुण्य कोटि दत्तू योजना। गाय गोद लेने के लिए, गाय को गोद लेगा सब, उसके लिए एक योजना निकाला है सब, उसका नाम है पुण्य कोटि दत्तू योजना। क्या नाम है? पुण्य कोटि दत्तू योजना। पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो गाय को गोद लिया जाएगा, ठीक है। कर्नाटक की अगर राजधानी का बात करें तो बेंगलुरु है। कर्नाटक को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है भारत का,
ठीक है। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई है। और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वो कौन है? तो थावर चंद गहलोत। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2022 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एक फॉर्च्यून ग्लोबल करके, ठीक है, जारी होता है, 500 का लिस्ट जारी होता है फॉर्च्यून ग्लोबल, ठीक है। तो उसमें लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है फॉर्च्यून ग्लोबल में? 9वां साल? हाँ 9वें साल। तो वॉलमार्ट। कौन सा? वॉलमार्ट। ठीक है, चलिए तो वॉलमार्ट जो कंपनी है वो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 2022 में लगातार 9वें साल टॉप पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को हथकरघा दिवस। तो हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त को हाँ वो भाला फेंक दिवस भी शायद 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। वो जो क्या नाम है? नीरज चोपड़ा जो जीता था गोल्ड, ठीक है, उसके लिए। तो 7 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही जेवेलियन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने मतलब हर एक जिले में, उसके हर एक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड क्या किया है? वो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेगा। ठीक है, चलिए पब्लिक भी एक तमिलनाडु में है ना, होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2022 को भारत ने किस देश को हराकर साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने किस देश को हराकर जीता है? बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, बांग्लादेश को साफ कर दिया है। ठीक है, भारत किसको साफ कर दिया है? बांग्लादेश को। यानी कि साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत गया है बांग्लादेश से भारत। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि साफ जो कप है वो किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। बांग्लादेश के अगर पीएम का बात किया जाए तो वो कौन है? शेख हसीना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2022 को कहां पर पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? मच्छल महिला क्रिकेट लीग। पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में क्या किया गया है भैया? पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए गली क्रिकेट कौन खिला रहा था? हाँ, गली क्रिकेट भी शुरू किया गया है शायद मुंबई के अंदर, बीसीसीआई द्वारा। हाँ बीसीसीआई द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? इंडिया की उड़ान, आजादी का जो हम लोग का 75वां वर्षगांठ है वहां पर इंडिया की उड़ान एक पहल की शुरुआत किया गया है। ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के द्वारा। हम लोग का जो संस्कृति मंत्रालय है एवं गूगल, ये दोनों मिलके इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किया है। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है बता सकते हैं लोग? सुंदर पिचाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है? पहले नाम क्या है? कन्नन सुंदरम। कन्नन सुंदरम, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो सेवेलियर अवार्ड। अब ये सेवेलियर अवार्ड जो दिया जाता है वो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रांस की सरकार के द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? फ्रांस की सरकार के द्वारा। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस। ठीक है, आप पेरिस में क्या है? एफिल टावर है। पेरिस में और क्या क्या है बता सकते हैं लोग? यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है गुरु दलाई लामा। किसको? दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कोई दिक्कत? लद्दाख का, ठीक है, ये रहता कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। ठीक है, तो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है गुरु दलाई लामा को। कोई दिक्कत? चलिए
अब बताइए कि दलाई लामा का कोई लिखा हुआ पुस्तक है एक आदमी याद है? क्या हाँ नाम? 2 बुक हम लोग जो मिडनाइट नहीं बता रहे। चलिए कमेंट में बताइएगा लोग कि दलाई लामा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? दानूरी यानी कि अभी नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया था, ठीक है। तो वो किस देश के द्वारा किया गया था? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो इसी तरह दानूरी ये एक चंद्रमा मिशन है, दक्षिण कोरिया का एक चंद्रमा मिशन है, उसका नाम क्या है? दानूरी। तो दानूरी को लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। दिक्कत 8 अगस्त 2022 को, ठीक है, अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। कोई दिक्कत? दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। कोई दिक्कत? चलिए उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR, हाँ, तो वो बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई है नल्ला, यानी कि नल्ला थम्बी, ठीक है, कलाई सेल्वी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? आजादी के 75वें वर्षगांठ, ठीक है, 75वां ग्रैंड मास्टर। 75वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है भाई? तो उसका नाम है वी प्रणव। प्रणव नाम क्या है? वी प्रणव। ठीक है, तो 75वें ग्रैंड मास्टर हम लोग 8 अगस्त 2022 को बन गए हैं, उनका नाम है वी प्रणव। अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अच्छा, अमेरिका में मिस इंडिया। हाँ, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो उसका नाम है आर्या बालवेकर। आर्या बालवेकर। क्या नाम है? आर्या बालवेकर जो है, इनके द्वारा मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता गया है। ये जो है कि वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं, मतलब अमेरिका के वर्जीनिया मतलब शहर में रहती हैं। कोई दिक्कत? आर्या बालवेकर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि पैथ टू प्राइड, क्या नाम है? पैथ टू प्राइड, ठीक है। तो पैथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? डिफेंस एक्सपो जो होता है उसका 12वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। उसका थीम क्या है? पैथ टू प्राइड। ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है गांधीनगर गुजरात। हम लोग का 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में। उसका थीम क्या है? पैथ टू प्राइड। कोई दिक्कत? अब बताइए लोग, गांधीनगर जैसे गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। अब बताइए लोग, गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम तो वो है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं आचार्य देवव्रत। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं कि 9 अगस्त 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण बताइए। कृत्रिम एम्ब्रायो भ्रूण। अच्छा, कृत्रिम भ्रूण होने का पोषण कैसे होता है कृत्रिम भ्रूण का? प्लेसेंटा द्वारा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो वो है इजराइल। कृत्रिम भ्रूण तैयार कर रहा है सब। एक तो प्राकृतिक भ्रूण से ही इतना जनसंख्या है, कृत्रिम ले जाके ना जाने कहाँ ले जाएगा। तो इजराइल का जो जेरूसलम है, मतलब इजराइल है, इजराइल दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर दिया है, ठीक है। इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है, पहले भी बता चुके हैं। भारत का चौथा स्थान, ठीक है। तो दिक्कत? चलिए तब आते हैं, अब थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, बहुत एकदम, ठीक है। बताइए लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा लोग, ठीक है। कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरु राजन पुजारी ने 61 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? भारत और ओमान के बीच अल नजाह हुआ है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बन गए? हिमांशु पाठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि
किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का घोषणा किया है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। 4 बाहर दिवस कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए? संजय अरोड़ा। ठीक है। अब आइए, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बीनबैक्स का संस्करण आयोजित किया गया? भारत और वियतनाम। ठीक है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। हराया किसको है? जर्मनी को। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर्स प्रदान किया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस? 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? वीके पॉल बने हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट अभियान किसने शुरू किया है? WWF ने, वर्ल्ड वाइड फंड ने। वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रतिभा रे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस IIT ने की? IIT गुवाहाटी ने। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास ले लिया? वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन है कि 2 अगस्त 2022 को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? तो पिंगली वेंकैया बन गई है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? मनीषा रोपेटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस 2022 से सम्मानित किया गया है? ड्रीम एसएस सत्यनारायण मंदयूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तानिया सचदेव। ठीक है। भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? अगस्त तानुकुआमी। ठीक है। आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु। पिच ब्लैक अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। ठीक है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया में। गूगल द्वारा ट्रैफिक डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? स्वीडन तथा फिनलैंड। ठीक है। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? IIT रुड़की ने। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? बिहार, मुजफ्फरपुर। ठीक है। अगला आइए, 5 अगस्त 2022 की घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रानीखेत में। ठीक है। पंचामृत योजना कहाँ शुरू किया गया? यूपी में। गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना कहाँ शुरू किया गया? कर्नाटक में। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार कौन टॉप पर रहा है? वॉलमार्ट। ठीक है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हथकरघा और जेवेलियन थ्रो। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। साफ चैंपियनशिप किसने जीता है? साफ अंडर-20 भारत ने बांग्लादेश को साफ कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? मछल महिला क्रिकेट लीग जम्मू कश्मीर में। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किसने की है? संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने। ठीक है। कन्नन सुंदरम सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ? फ्रांस। अगला है कि लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? गुरु दलाई लामा को। ठीक है। अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। ठीक है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है। 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव। ठीक है। मिस इंडिया US 2022 का खिताब किसने जीता है? आर्या बालवेकर। ठीक है। पैथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण कहाँ तैयार किया गया है? इजराइल में। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब चलिए, यहाँ आज का मामला हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है। इसका जो अगला पार्ट होगा अगले दिन हम लोग डालेंगे। ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हम लोग के वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को लाभ मिले। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।